Hello friends, welcome back to my channel. Last video I explained this chapter, full chapter, and given the Hindi meaning also. So in this video I will provide exercise of this chapter. See this exercise. Read these words and mark the nouns. CN means common noun. Noun कितने तरह के होते हैं? अब जो आपको इस उसमें दिया है, एक्सरसाइज में दिया है, उसमें कॉमन नाउन है. P फॉर प्रॉपर नाउन, CL फॉर कलेक्टिव नाउन एंड A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब समझ लीजिए कि पहले आपको जो वर्ड्स हैं उनको आप पहचानेंगे कैसे. CN यानी कि कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है, उसके 2-4 एग्जाम्पल्स देख लीजिए. जैसे स्टूडेंट्स, क्या वो बॉय हो या गर्ल हो, स्टूडेंट्स आएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा, वो सबके लिए यूज हो जाता है. टीचर्स, हाँ. ऐसे आपका क्लासरूम, हाँ. स्कूल, अगर स्पेशल नेम नहीं है तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा किसी. देयर आर सो मेनी स्कूल, तो स्कूल क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए. और स्कूल का नाम दिया हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. मतलब जब आपका स्पेशली नाम होगा, जैसे माई स्कूल नेम इज़ सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल या माई स्कूल नेम इज़ ABC पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्कूल क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन सिर्फ स्कूल होगा तो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा. जैसे प्रॉपर नाउन में राम है, श्याम है, कोई भी नाम, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, लखनऊ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन सिटी, दिस सिटी, तो सिटी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन. समझ में आया. अब यहाँ पे देखिए CL मतलब कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो झुंड में चीज़ें हों. समझ में आया. जैसे फ्लीट, अब किसी पक्षी का झुंड, जैसे एक चिड़िया नहीं, पूरे झुंड में 10-15 चिड़िया एक साथ फ्लाई कर रही है तो फ्लीट हो जाएगा. एलिफेंट्स चल रहे हैं जैसे एक साथ झुंड में, तो वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. क्राउड कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे आसान है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है बेटा जिसमें आप लोगों को उस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, केवल हम बोल सकते हैं, उसके भाव विचार को समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए लाफिंग दे दिया, जैसे मान लीजिए स्माइल दे दिया, तो ये कहीं से हम उसको, स्माइल आप कहीं दिखा सकते हैं, बस हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, उसमें जान नहीं होता, लाइफलेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जो लाइफलेस वर्ड्स होते हैं, जैसे स्माइल हुआ, क्राई हो गया, तो ये क्या है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है. लाइफलेस ऑब्जेक्ट इस चीज़ को कहते हैं कि मतलब इसमें जान नहीं है. ठीक है, इस चीज़ को हम मतलब जान नहीं कह सकते. इस चीज़ को जैसे हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते, बता सकते हैं, अरे वो हंस रही थी, तो हंसने का कोई वो तो है नहीं, मतलब जिसको हम ले जाके दिखा सके तुमको. ठीक है, चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं बस आता, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो जो होगा उसको हमको फाइंड आउट करके उसके सामने लिखना होगा. पहला वाला आपके लिए कर दिया गया है पहले से ही. विंडो, विंडो क्या है, CN कॉमन नाउन. अब ये तो दिया नहीं है कि ग्रीन लॉन्ग विंडो था या बिग विंडो था या ग्रीन हाउस का विंडो था, तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन. विंडो कॉमन नाउन हो गया, कोई भी खिड़की हो सकती है. फ्लिट, ये क्या है, आपको बताया ना, झुंड. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया. जैसे चिड़ियों का झुंड, हाथी का झुंड. ठीक है, तो झुंड में एक साथ 10-12-15 चलते हैं, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. सेफ्टी, अब देखिए यहाँ पे सेफ्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सेफली घर जाना या सेफ्टी का विशेष ध्यान, बाहर निकलते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए. तो सेफ्टी एक शब्द है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. हॉर्लिक्स क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. अभी हॉर्लिक्स एक ड्रिंक होता है, बूस्ट हुआ, हॉर्लिक्स हुआ, प्रोटीनेक्स हुआ, ये सब क्या है, एक ड्रिंक होता है. तो इस सब का अगर हेल्थ ड्रिंक हो गया तो कॉमन नाउन हो जाता है. लेकिन स्पेशली नेम दिया हुआ है तो ये प्रॉपर नाउन हुआ. कौन सा ड्रिंक्स आप लेते हैं, कौन सा ड्रिंक आप लेते हैं, तो हॉर्लिक्स लेते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. ऑडियंस, ये भी कलेक्टिव नाउन. भाई ऑडियंस में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पिक्चर हॉल में जाते हैं ऑडियंस देखने के लिए फिल्म, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, कलेक्टिव नाउन. जैसे कोई स्पीच दे रहा है, कोई सेलिब्रिटी दे रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे श्रोतागण होते हैं, सुनने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन हो गया. तो ऑडियंस इसी को कहते हैं, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन. स्पीकर, ये भी कॉमन हो गया. कोई स्पीकर ये नहीं दिया है कि द गर्ल वाज स्पीकिंग या दैट सेलिब्रिटी का नाम नहीं दिया हुआ, तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया. किसी का नाम नहीं दिया है. स्पीकर कौन बोल रहा था नहीं पता, हाँ कोई बोल रहा था.
ऑनेस्टी फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। भाई ईमानदारी क्या है, कुछ है क्या? ऐसा नहीं है कि हम हाथ में लेके तुमको दे दें कि ये ईमानदारी है, तुम ले जाओ वहाँ रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कहा जाता है कि ऑनेस्टली अपना काम करना चाहिए, तो ऑनेस्टी भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। टिकट, ये भी कॉमन नाउन हो गया। कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसका प्लेस का नाम नहीं दिया गया है। टिकट कितने पैसे का, ये भी कुछ नहीं दिया है। किस सिटी से किस सिटी का है, नहीं है तो प्रॉपर नहीं हुआ, ये कॉमन हो गया। और अल्टो, अल्टो क्या है, एक नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अल्टो कार होता है ना, ऐसे किसी बच्चे का भी नाम हो सकता है, फैशन में वही कुछ भी रखते हैं नाम। इसी तरह है, देखिए सीरीज। अब सीरीज देखिए कई, एक बार, दो बार, तीन बार, जब वेब सीरीज आप देखते होंगे ना, इस तरह से किसी पुस्तक का भी सीरीज होता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। So you come next exercise B. अब add a, an और the to complete these sentences. अब देखिए बेटा, इसके पहले भी आप लोग लेसन में क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में भी पढ़ चुके होंगे कि ये आर्टिकल होता है। तो देखिए आर्टिकल 3 होता है, ए, एन एंड द। ए किसके लिए यूज होता है, ए जब कोई भी वर्ड अकेला हो, a किलोमीटर, a कैट और डॉग, तो एक वस्तु के लिए ए शब्द का प्रयोग होता है। एन का प्रयोग होता है, कब इसको यूज करते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़ा है ना इंग्लिश में, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं ना। उसके पहले अगर आई से लेटर शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया, ए समझ में आ गया, एन समझ में आ गया। द किसी निश्चित प्लेस के बारे में या थिंग्स के बारे में जब आता है, बात होती है, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इसी अकॉर्डिंग हमको सोच के लगाना, सेंटेंसेस को पढ़ना है और सोच के लगाना है। देखिए फर्स्ट किया हुआ पहले से आपकी बुक में, अ किलो ऑफ टमाटोज कॉस्ट 30 रुपीज़। तो क्या कह रहा है, 1 किलो और लगा है, मतलब 1 किलो टमाटर का दाम कितना है, 30 रुपीज़। तो 1 ही केजी है, इससे पहले ही ए लगा दिया गया है। सेकंड देखिए, ही केम होम, बीच में डैश है, मैंने एन भर रखा है। तो एन मैंने क्यों भरा है, क्योंकि ये तो एच से लिखा हुआ है, HOUR, आवर, हावर्स। तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, आवर्स करते हैं। ठीक है, हावर नहीं बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं। घंटा होता तो इसका मतलब क्या होता है, घंटा। स्टार्टिंग इसकी किससे हुई है, कौन सा लेटर है, एच है, लेकिन उच्चारण प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसे करते हैं, हावर्स। तो इसलिए पहले ही हम एन लगा दिए हैं। ठीक है, द स्टेडियम, देखिए अब निश्चित प्लेस पे जाना है, स्टेडियम में ही जाना है। ठीक है, अब स्टेडियम का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन स्टेडियम में जाना है। क्या क्या, द स्टेडियम इज़ पैक्ड फॉर टुडेज मैच। स्टेडियम जो है वो आज के मैच के लिए पूरी तरह से तैयार करके पैक कर दिया गया है कि आज मैच 4 बजे से स्टार्ट होगा। इसके पहले उसकी प्रिपरेशन कर दी गई है, सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है। ठीक है, तो द स्टेडियम हो गया। इसलिए आई लाइक द पेंटिंग। अब देखिए पेंटिंग कहा था ना मैंने, किसी थिंग्स या प्लेस के लिए आता है। द पेंटिंग, मैं पेंटिंग पसंद करता हूँ, बट द आई लाइक द पेंटिंग बट द कलर्स आर अ लिटिल डल। लेकिन जो कलर था वो थोड़ा सा डल था। उस पर वो पेंटिंग तो मुझे पसंद आई, लेकिन उस पर क्या था, कलर जो फिल किया गया था वो डल था, हल्का था। 5वां देखिए, डू यू हैव रेनकोट। और रेनकोट, क्या तुम्हारे पास एक रेनकोट है। और अम्ब्रेला, अब देखिए यू आया तो हम तुरंत एन लगा देंगे। यहाँ पे पकड़ना बहुत आसान है, जब यू, ए, आई, ओ, यू आता है तो ए एन लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे एन। अम्ब्रेला, दैट आई कैन बोरो, मैंने एक अम्ब्रेला ले लिया जिसको मैं बोरो कर लूँगा, तुमसे ले लूँगा, बारिश हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ए, एन, आई, ओ, यू, ए, एन और द का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। टर्न द पेज। देखिए एक्सरसाइज सी,
एट द इन द करेक्ट प्लेस एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यू मे नीड टू मेक अदर चेंजेस। अब यहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है। सेंटेंस पहले से बना हुआ है लेकिन द मिसिंग है। आप सेंटेंस ऐसे भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सही है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो पहला देखिए, किसी भी निश्चित प्लेस और थिंग्स के पहले द का प्रयोग करते हैं, और स्टार्टिंग में भी कभी कभी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए द लगाते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, गोदावरी रिवर ज्वाइन बे ऑफ बंगाल। ऐसे भी सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमको आर्टिकल लगाना है द गोदावरी, क्योंकि गोदावरी एक नदी का नाम है, तो द लगाना निश्चित करना है। इसके पहले हमको द लगाना है, क्योंकि गोदावरी एक नदी का नाम है जो कि फिक्स है, ठीक है। तो द गोदावरी रिवर ज्वाइंस द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी रिवर्स किसको जोड़ती है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। लेकिन ये सारे फिक्स क्या है, नेम है, अर्थ, मून एंड सन। तो इस सबके पहले हमको क्या लगाना है, और 60 के लगाना है, द लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो द सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन द, मून के पहले द लगाएंगे, मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। समझ में आ गया? तो मून, सन और अर्थ के पहले हमको द लगाना है। Why is there is no water in pond? अब देखिए इन पॉन्ड भी सही लग रहा है, नॉर्मली अगर आप देखिए तो एस्पोर्टिव सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉन्ड के पहले हमको फिक्स आर्टिकल का मतलब जो पॉन्ड क्या तालाब है, तो फिक्स है ना कि तालाब ही है, रिवर नहीं है, तो इसके पहले हमको द लगाना ही है, द पॉन्ड। फोर्थ देखिए, फीमेल लायन यूजुअली हंट्स फॉर फूड नॉट द मेल। और फीमेल लायनेस, फीमेल मतलब लेडी लायन जो होती है, औरत जो होती है, शेर में भी आदमी औरत होते हैं ना, तो उसमें जो वो किसका शिकार करती है और लायन बैठ के आराम से खाता है, ठीक है। तो इसके पहले भी हमको लगाना पड़ेगा, मेल के पहले भी द लगाना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल लायन यूजुअली हंट फॉर फूड एंड द मेल, और वो हंट करती है फूड के लिए, और मेल जो मेल इस लायन होते हैं वो नहीं हंट करते, वो शिकार नहीं करते। फ्लावर ऑफ बनाना ट्री इज़ ऑफन कुक्ड लाइक अ वेजिटेबल। बनाना ट्री का जो फ्लावर होता है वो उससे वेजिटेबल्स भी बनता है। तो द फ्लावर के पहले हम क्या लगाएंगे, द फ्लावर ऑफ द बनाना ट्री इज़ ऑफन कुक्ड लाइक अ वेजिटेबल। तो फ्लावर के पहले द लगाएंगे और बनाना के पहले द लगाएंगे। सी इज़ अ नमिता फेमस सिंगर। सी इज़ नमिता, वो नमिता है और एक फेमस सिंगर है, तो फिक्स है ना कि नमिता ही है, और करती क्या है, गाना गाती है, सिंगर है, गायक है। तो सी इज़, यहाँ पे तो कंप्लीट है सेंटेंस, द फेमस सिंगर। तो फेमस के पहले हमको क्या लगाना है, द। ये एक्सरसाइज समझ में आ गया, इसको रीराइट करना होगा आपको। फर्स्ट आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर आंसर में द लगा के इसको कंप्लीट करिएगा। अगेन यू सी दिस एक्सरसाइज ए, मैच द करेक्ट एडजेक्टिव्स एंड नाउन फ्रॉम द टेबल टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिया हुआ, नाउन्स दिया हुआ, उन दोनों को एक साथ मैच कराना है। मैच कराने के बाद क्या करना है, इस सेंटेंस को हमको लिखना है। इस सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसको हमको पूरा करना है। तो देखिए एडजेक्टिव सनी, सनी मतलब धूप वाली, अच्छा धूप निकला हुआ दिन, तो सनी डे। सनी को किससे जोड़ेंगे, सनी डे मतलब चमकीला दिन, बिल्कुल सूर्य भगवान अच्छे से निकले हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सेकेंड देखिए लाउड, लाउड मतलब तेज, लाउड नॉइस, तेज शोर, बहुत तेज शोर हो रहा था, समझ में आया। तो लाउड नॉइज़, लाउड को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, नॉइज़ के साथ। थर्ड देखिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी समझ रहे हैं, जैसे कुछ लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं, मतलब उसमें आपको कॉफ़ी का स्वाद ज़्यादा आएगा, मिल्क का कम आएगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग को किससे मैच करेंगे, कॉफ़ी से।
फोर्थ देखिए करेक्ट आंसर, सही उत्तर, तो करेक्ट आंसर को कनेक्ट करेंगे। फिफ्थ देखिए हैवी रेन, तेज बारिश, बहुत तेज बारिश, तो हैवी रेन। बैड, बैड हैबिट, गंदी आदत। अब इसको हमको यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा जो कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे उसको फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। द फ्रॉग क्लियर्ड बाय द टाइम वी रीच्ड शिमला। जब फॉग मतलब जैसे ही फॉग में समझ रहे हैं, धुंध कोहरा जो होता है, जैसे ही वो क्लियर हुआ हम लोग शिमला पहुंच गए। अब शिमला है तो ठंडा प्रदेश है तो वहाँ फॉग तो रहेगा ही रहेगा। अब ब्राइट एंड सनी, देखिए संडे में कह रही थी ना, बहुत ही चमकीली धूप के साथ सूर्य भगवान का निकलना, बढ़िया मौसम होना। सनी डे ग्रीटेड अस, जो सुनहरा और चमकीला दिन हम लोगों का स्वागत किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। ठंडे प्रदेश में पहुंच के जहाँ पे हमेशा पूरा ही छाया रहता है, बर्फ गिरती रहती है, वहाँ पे भी सूर्य भगवान निकले हुए थे। सेकेंड देखिए वी हर्ड अ लाउड नॉइज एंड रस्ट आउट ऑफ आवर हाउस। रस्ट आउट ऑफ आवर हाउस मतलब तेज आवाज़ सुनकर सब लोग अपने घर से बाहर हम लोग निकल गए, ठीक है। थर्ड देखिए एवरी मॉर्निंग जीवा हैज़ अ सैंडविच एंड अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। हर सुबह एट द ब्रेकफास्ट, हर सुबह जीवा जो होती है वो क्या करती है, सैंडविच खाती है और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती है ब्रेकफास्ट में। फोर्थ देखिए और मैथ्स टीचर आस्क अ क्वेश्चन, मैथ्स टीचर ने हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, बट नन ऑफ अस न्यू द करेक्ट आंसर। उसमें से किसी को भी सही उत्तर पता, हम लोगों को किसी को भी सही उत्तर पता नहीं था। फिर देखिए द हैवी रेन्स हैव कस्ट फ्लोड्स इन 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट। भारी बारिश के कारण हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट यानी जिला में क्या आ गया है, फ्लोड मीन्स बाढ़ आ गया है। बहुत तेज़ रेन की वजह से 2 जिला में बाढ़ आ गया है। 6 देखिए दे ऑलवेज कम लेट टू स्कूल, वो रोज़ ही स्कूल के लिए लेट आते हैं। इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। अब 10 बजे से स्कूल लग रहा है, आप जाओगे 10:30 बजे, 10:15 बजे, 10:10 8 बजे का स्कूल है, जाओगे 8:15 को, तो ये बैड गुड हैबिट तो हुआ नहीं बेटा, बैड हैबिट हुआ। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया सबको। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बी, फाइंड द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में समझते हैं अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द जिसको आप हिंदी में कहते हैं। फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यू मे नीडेड टू चेंज द फॉर्म ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स। इसमें से कुछ का वर्ड को वर्ड्स चेंज करना है, एंटोनिम्स चेंज कर करके लिखना है। अब एंटोनिम्स क्या है, जो हाईलाइटेड यानी जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिसेंड द पेन, लिसेंड द पेन मतलब कम हो जाना, लेस हो जाना, कम हो गया, हमारा दर्द जो था वो कम हो गया, तो हम क्या करेंगे इंक्रीज द पेन, बढ़ गया, लेस का इंक्रीज। लिसेंड दिया है ना, लिसेंड यानी कि कम होना, इंक्रीज मीन्स बढ़ जाना। स्टार्ट द रेस, रेस शुरू हुआ, फिनिश ख़त्म हो गया, फिनिश द रेस, रेस को ख़त्म करो। एंटर द स्टेडियम, स्टेडियम में प्रवेश करो, एंटर मीन्स प्रवेश करना, तो लीव छोड़ दो, ठीक है, लीव द स्टेडियम, स्टेडियम से मतलब ठीक है, एंटर किए, फिर अब चलो 1 घंटे हो गया तो लीव कर दो, निकल आओ बाहर, निकल आओ। इंसर्ट द क्लिप, तो रिमूव द क्लिप मतलब लगा देना क्लिप और रिमूव कर देना, हटा देना, ठीक है। अपोजिट ये इसका सेट का अपोजिट रिमूव हो गया, ठीक है। एंटर का लीव हो गया, स्टार्ट का फिनिश हो गया, लिसन का इंक्रीज हो गया। अब देखिए स्कैटर्ड द पेपर, बिखरा हुआ, स्कैटर मीन्स बिखरा, इधर उधर तितिर बितिर होना। द पेपर, पेपर को सारा इधर उधर कर दो, तो क्या कह रहा है, गैदर्ड द पेपर, पेपर को इकट्ठा कर दो। स्कैटर्ड का अपोजिट क्या हो गया, गैदर्ड, इकट्ठा करना। इट अपीयर्ड सडनली, अचानक से ये प्रकट हो गया, आ गया, तो इट वैनिश सडनली, वैनिश VANISH, वैनिश, वैनिश मीन्स गायब हो जाना, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हो जाना,
वैनिश मीन्स गायब हो जाना। तो समझ में आ गया, जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनका ये अपोजिट वर्ड है। ओके, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। सी दिस एक्सरसाइज, पुट कॉमास इन द करेक्ट प्लेस इन दिस सेंटेंसेस। पंक्चुएशन ऑफ द सेंटेंस सीखा है ना, इसके पहले भी, सेकेंड, थर्ड में भी, सेकेंड में भी, कि जहाँ पे कॉमा लगाना है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, उसको आप लगाइए। कौन सा कैपिटल लेटर करना है, स्मॉल लेटर करना है, लेकिन इसमें आपको ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ सही प्लेस पे कॉमा ही लगाना है। पंक्चुएशन में सिर्फ आपको क्या करेक्शन करना है, बाकी सब सही है। फुल स्टॉप लगा हुआ है, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है, और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन सब कैपिटल में है जहाँ पे ज़रूरत है। आपको सिर्फ प्रॉपर प्लेस पे कॉमा लगाना है। तो देखिए कॉमा कैसे लगे। यस, यस, जैसे यस बोलने के बाद थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं ना, यस आई नो दिस, तो उसके यस के पहले हम क्या लगाएंगे, कॉमा। यस ही लाइक्स प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स वेरी मच। हाँ, वो उसको कंप्यूटर गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। हर रूम इज़ फुल ऑफ पोस्टर। उसका रूम किससे भरा हुआ था, पोस्टर से। अब देखिए, पोस्टर, बुक्स एंड पिक्चर्स। अब पोस्टर और बुक्स के बीच में हमको कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर के पहले तो एंड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब रूम में लगातार लगे हुए हैं, तो इसको हम लगातार बोलेंगे नहीं, कॉमा लगा। पोस्टर अलग चीज़ हो गई, बुक्स अलग चीज़ हो गई, एंड पिक्चर अलग हो गई। तो पोस्टर और बुक्स के बीच में कॉमा लगाएंगे, और पिक्चर के पहले तो एंड लगा ही हुआ, तो वहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है। वी प्लान टू गो साइकिलिंग। हम लोग प्लान कर रहे हैं किसके लिए, साइकिलिंग, जैसे साइकिल चला के कुछ दूर तक खाली सड़क पे जाएंगे। एंड साइकिलिंग, स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग इन द समर। तो देखिए, साइकिलिंग के बाद समर सीजन में क्या क्या, समर वेकेशन में क्या क्या करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, बोटिंग करेंगे, एंड फिशिंग करेंगे, मछली पकड़ेंगे। तो साइकिलिंग के पहले कॉमा, स्विमिंग के बाद कॉमा, बोटिंग और फिशिंग के बीच में क्या है, एंड लगा हुआ, तो यहाँ कॉमा पे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसके बाद कॉमा लगाना, साइकिलिंग और स्विमिंग के बाद। फोर्थ देखिए, नो। अब देखिए, नो के पहले भी, नो के बाद भी हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, तो यहाँ पे हमको हल्का सा, हम लोग ब्रेक ले रहे हैं ना, हल्का सा लंबा खिंचाव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कॉमा लगाना होगा। नो के बाद कॉमा लगाना है। शी डज नॉट स्टडी इन आवर स्कूल। वो हम लोग के स्कूल में नहीं पढ़ती है। ठीक है, फिर देखिए अनीता। देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि लगातार जब किन्हीं चीज़ों को बोला जाता है, तो उसके बीच बीच में कॉमा लगाया जाता है। लगातार जिन चीज़ों को जैसे बोलते हैं ना, जैसे नाम ही बोले, अनीता, राम, श्याम, मोहन, गीता, तो सबके बीच में हमको कॉमा लगाना होगा। राम के बाद कॉमा, सीता के बाद कॉमा, श्याम के बाद कॉमा, नेहा के बाद कॉमा, श्रेया के बाद कॉमा। तो इन सब के नाम के बाद कॉमा लगाना होता है। लगातार नहीं बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते हैं ना हर नाम के वजह, इसलिए। और ऐसे ही मान लीजिए मोटरसाइकिल, साइकिल, बस बोल रहे हैं व्हीकल्स में, तो उसके बीच बीच में भी हमको कॉमा लगाना। क्यों कॉमा लगाते क्यों है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके ही तो बोलते ना, बस है, गाड़ी है, बस। तो इसके लिए हमको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के, जिससे व्याकरण मतलब ग्रामर की दृष्टि से हमको लगाना ही पड़ता है। अनीता के बाद कॉमा, राहुल के बाद कॉमा, हेलेन एंड कबीर के बीच में क्या है, एंड है, तो यहाँ पे हमको कॉमा नहीं लगाना होगा। वेंट टू वॉच अ फिल्म। सब लोग फिल्म देखने गए। 6 देखिए, व्हाट्स द नेम ऑफ द स्मॉल कलरफुल बर्ड। क्या कह रहा है कि व्हाट द नेम ऑफ स्मॉल और कलरफुल। स्मॉल और कलरफुल के बीच में हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो एडजेक्टिव बता रहा है, एक तो स्मॉल बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, कलरफुल यानी कि रंगीन। तो इन दोनों के बीच में हमको कॉमा लगाना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। So all of you complete this exercise. First you write the question in your copy, and after that you write answer with comma. सही जगह सही प्लेस पे कॉमा लगा के आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। Okay, so today your exercise completed of the first chapter, and all of you like and subscribe my channel, and if any more exercises and more explanation you want, just you write in the comment box. Thank you.